गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 2 पोलिनोमियल बहुपद की जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बहुपद के गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स। जैसे एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ आपको। जैसे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, मान लेते हैं कि यहाँ पे दे रखा है -4x³ प्लस 2x एक्स के पावर 4। इसे कैसे फैक्टराइज करेंगे बहुपद के गुणनखंड। तो ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था। एक बार सभी बच्चे इसे फैक्टराइज कीजिए, तो गुणनखंड कीजिए सभी बच्चे। ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था, एक बार जल्दी से इसको फैक्टराइज कीजिए, गुणनखंड कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था -4x³ प्लस 2x की पावर 4। इसका जो है आपको फैक्टराइज करना है। कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चे जल्दी से करिए। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे इसे। ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था। सॉल्व करेंगे सभी बच्चे, एकदम आराम से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी नहीं करना है। देखिए कैसे करेंगे, मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ। तो हम लोग इसे क्या करेंगे, पहले फैक्टर करेंगे। माइनस है तो माइनस, अब 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2। x³ है तो x गुने x हो जाएगा 3 बार। प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, और x का पावर 4 है तो x गुने गुड इवनिंग सर। x। ठीक है। आइए जो बच्चे क्लास ज्वाइन करते हैं, क्लास स्टार्ट होने के बाद आप लोग को कभी कुछ समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखिए। ठीक है। तो अब देखिए ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि इसमें भी है और इसमें भी है। तो आप देखेंगे कि 2 यहाँ पे भी है दिख रहा है, और 2 यहाँ पे भी है। 3x यहाँ पे भी है और 3x यहाँ पे भी है, यानी कि 2 और x³ दोनों में है। तो 2x³ जो है हमने कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या, यहाँ पे बच जाएगा -2 प्लस है तो प्लस, यहाँ पे क्या बच जाएगा, केवल x। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? क्या ये आप सभी बच्चों को समझ में आया? तो हमने लास्ट क्लास में भी ये चीजें सीख लिया था कि कैसे बहुपद का गुणनखंड जो है निकालते हैं। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? बताइए जल्दी से, सभी बच्चे क्लियर है? या फिर ये भी कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लीजिए, सबसे सही रहेगा। यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा। अगर हम यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे 2 + x हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का कॉमन लेना ज्यादा सही रहेगा। माइनस बाहर ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये चीजें आसानी से होगी। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? सर एक बार समझा दो। अभी अभी समझाया हूँ, और आपको नहीं समझ में आया तो माइक ऑन करके पूछिए कहाँ पे क्या नहीं समझ में आया। 2 लाइन लिखा गया है और इसमें आपको क्या नहीं समझ में आया ये बताइए। लास्ट क्लास में भी पढ़ाया था। सर लास्ट क्लास ज्वाइन नहीं की थी और अभी अभी ज्वाइन किया है। हाँ, तो लास्ट क्लास करना पड़ेगा, नहीं करिएगा तो नहीं सीख पाइएगा। लास्ट क्लास कर लीजिएगा, बिना लास्ट क्लास किए नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इसको लास्ट क्लास में डिटेल में पढ़ाया था। अब 1 घंटा का चीज 2 मिनट में आप नहीं सीख पाओगे। ठीक है, ओके सर। चल एक बार फिर से बता देता हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दिए। 4 को हम क्या लिख देंगे, 2 गुने 2। x³ है तो x को क्या लिख देंगे, x गुने x, क्योंकि जिसकी पावर जितनी होती है उसको उतना बार गुना करना होता है। प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, और x का पावर 4 है तो x को क्या लिख देंगे, 4 बार गुना कर देंगे। ठीक है, अब मैंने कहा ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जो कि इसमें भी है इसमें भी है। तो मैंने कहा 2 की पावर x³ यहाँ पे भी है और 2 की पावर x³ यहाँ पे भी है। देखिए ये पूरा यहाँ पे भी है सेम टू सेम, और ये पूरा यहाँ पे भी है।
तो हमने माइनस को कॉमन ले लिया और किसको कॉमन ले लिया, 2x³ भी कॉमन ले लिया, 2x³ को जो भी है कॉमन ले लिया। तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा क्या, 2। आप यहाँ पे हो जाएगा क्या, बताइए जल्दी से, माइनस, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, x। क्लियर है, तो ये आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, माइनस कॉमन लेने पे चिन्ह जो है बदल जाता है, माइनस कॉमन लेने पे चिन्ह जो है बदल जाता है। क्लियर है सभी बच्चों को, अभी क्लियर है। यस सर। अच्छा, तो इसी पे आधारित एक क्वेश्चन है, पोल सेक्शन में सभी बच्चे करेंगे एकदम आराम से ध्यान से। जैसे -7y² है प्लस 35y है, तो पहले हम इसको फैक्टर करेंगे और फिर कॉमन लेके आंसर बताएंगे। पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी बच्चों को, एकदम ध्यान से कोशिश कीजिए, जल्दबाजी नहीं करनी। चलिए सभी बच्चे कोशिश करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, क्या आंसर आएगा। सभी बच्चे आंसर कीजिए, एकदम ध्यान से आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है, सभी बच्चे आंसर कीजिए। -7y² प्लस 35y का आपको जो है गुणनखंड करना है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम ध्यान से। ये जो बच्चे क्लास को लेट ज्वाइन कर रहे हैं उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये वही बच्चे हैं जिनको कितना भी डेली में हर क्लास में समझाता हूँ कि क्लास 7 बजे के पहले जुड़ना है, लेकिन वो 7 बजे के पहले नहीं जुड़ते और उनको ही समझ में नहीं आता है क्लास। लास्ट के 40 सेकंड है इस प्रश्न के लिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, लास्ट के 40 सेकंड है। लास्ट के 40 सेकंड है इस प्रश्न के लिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। तीस सेकंड इस प्रश्न के लिए, और 30 सेकंड है, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। लास्ट के 20 सेकंड है इस प्रश्न के लिए, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, लास्ट के 20 सेकंड। लास्ट के 10 सेकंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1। देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे 7y² है माइनस, तो -7 हो जाएगा क्योंकि यह अभाज्य संख्या है। y² का y गुने y हो जाएगा। प्लस है तो प्लस 35 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 7 लिख सकते हैं, और y है तो गुने में y। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी क्या है, 7 है, -7y है, और यहाँ पे भी 7y है। तो हम 7y को कॉमन ले लिए और माइनस को भी कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, माइनस को भी कॉमन ले लेंगे और 7y को भी कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे बच जाएगा क्या, y, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, -5। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, -7y, y -5। क्लियर है। ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब हम माइनस को कॉमन लेंगे तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है। ये जो प्लस वाला है ना, ये माइनस में बदल जाता है। जब भी हम माइनस को कॉमन लेते हैं तो जो चिन्ह होता है वो सब बदल जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, y -5। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है। चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था और अभी हमने उस पर रिकॉल आधारित क्वेश्चन कर लिया। अब हम नया टॉपिक एक स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आप में से आधे से अधिक बच्चे, लगभग 20 बच्चे जो कि क्लास लेट जुड़े हैं, आप लोगों को नई चीजें समझ में आएंगी। बात समझ में आया, जब आप क्लास लेट जुड़ते हो ना तभी चीजें समझ में नहीं आती है। और आप में से अधिकतर बच्चे क्लास लेट ज्वाइन करते हैं, ना इनका अटेंडेंस लगेगा, ना इनको एग्जाम में बोर्ड में मार्क्स मिलेगा, क्योंकि ये रिपोर्ट आपके टीचर देखते हैं कि कौन बच्चा क्लास समय से जुड़ता है, कौन बच्चा नहीं जुड़ता। ठीक है, चलो, तो आपका अगला टॉपिक है मध्य पद विभाजन विधि के द्वारा बहुपद का गुणनखंडन। यानी आपके सामने इस प्रकार का जो है, ये क्या है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, जनरल फॉर्म है। ठीक है, जहां पे आपको पता ही है कि ए, बी और सी क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। वास्तविक संख्या होता है, यानी ये कोई भी जो है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक, कोई भी संख्या हो सकता है। बस याद रखना है कि ए 0 नहीं हो सकता है। ए 0 क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ए 0 होगा तो 0 में गुना होगा अगर ए एक्स स्क्वायर से, तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। और अगर ये पूरा ही 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। इसीलिए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पे ये शर्त जरूरी है कि ए इक्वल टू नॉट 0, यानी ए 0 नहीं हो सकता है। बाकी ए बी सी कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। तो ये जनरल फॉर्म सभी बच्चों को क्लियर है, पीछे एक टॉपिक में हम लोग पढ़ चुके हैं। एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, सभी बच्चे क्लियर हैं। क्लियर है सभी बच्चों को। आप लोग रिस्पॉन्स क्यों नहीं करते हैं जी। चल, तो अब हमें जो है मध्य पद विभाजन विधि सीखना है। मध्य पद विभाजन का मतलब हुआ, जैसे ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, संख्यात्मक गुणांक क्या है, सभी बच्चे बताइए तो। एक्स स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक क्या है, यानी एक्स स्क्वायर किसके साथ गुणा किया गया है, बताइए सभी बच्चे। एक्स स्क्वायर किसके साथ गुणा किया गया है, 1 के साथ। तो यहाँ पे संख्यात्मक गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है। तो अब ये चीजें आप समझ गए होंगे कि जिसका गुणांक कुछ भी नहीं होता उसका गुणांक हमेशा 1 होता है। अब देखिए, इस बीच वाले को हमें कुछ इस प्रकार से तोड़ना है, दो टर्मों में, दो भागों में, कि अगर गुणा करें तो ये और ये जितना गुणा करने पे आएगा, गुणा करने पे 1 और 6 का कितना आएगा, 6 आएगा। 1 और प्लस 6 में गुणा करेंगे तो 6 आएगा। तो गुणा करें तो 6 आए और जोड़े घटाए तो 5x आए। तो हम इसको क्या रखेंगे, आप ही बताइए। गुणा करें तो 6 आए और जोड़े और घटाएं तो 5x आए। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3x, बताइए।
क्योंकि हम 2 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, और 2x और 3x जोड़ेंगे तो 5x आएगा। दोनों शर्तें पूरा हो रही है तो ये हो गया गुणनखंड। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख दीजिए और +6 है तो +6 लिख दीजिए। अब देखिए कमन लेते हैं तो देखिए x यहाँ पे भी है और x यहाँ पे भी है, तो x को कमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x, और यहाँ पे क्या बचेगा +2। अब देखिए यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 6 है, तो 3x यहाँ 6 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर 6 को देखिएगा तो हम 2 गुने 3 लिख सकते हैं, 6 को 2 गुने 3 लिख सकते हैं, यानी 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी है। तो अगर यहाँ से हम +3 कमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा क्या x, आप प्लस यहाँ पे और क्या बचेगा 2। बात समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे हल हो गया है चीजें आपका, x +2 यहाँ पे भी है और x +2 यहाँ पे भी है, तो x +2 को कमन ले लिए, बचेगा क्या एक x बच गया और यहाँ पे +3 बच गया। ये आपका उत्तर हो गया। क्या आप सभी बच्चों को ये बात समझ में आया कि हमने मध्य पद विभाजन कैसे किया? क्या ये सभी बच्चों को बात समझ में आया कि मध्य पद विभाजन कैसे हुआ? किसी भी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिए, अगर डाउट है किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार से तो पूछ लीजिए, मन में डाउट नहीं रखना है, अगर कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए। एक बार और बता दें, ठीक है चलिए एक बार और समझिए, एक बार और बताता हूं। मैंने कहा कि मध्य पद विभाजन विधि से करना है, तो ये मध्य पद यानी बीच वाला पद कौन सा है 5x है, तो हमें इसे 2 भागों में विभाजित करना है। जैसे कि हम 5 को क्या लिख सकते हैं 2 + 3 लिख सकते हैं ना, इसी तरीके से 5x को क्या हम 2x + 3 लिख सकते हैं ना, सकते हैं, यानी 2 पदों में तोड़ दिए। तो अब यहाँ पे तोड़ने का भी शर्त है, शर्त क्या है कि ये 5x को कुछ इस प्रकार तोड़ना है कि ये 1 में जितना गुणा करने से आएगा 6 में कितना आएगा 6 आएगा, तो ये 5x को कुछ इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा करें तो 6 आए और जोड़े या घटाएं तो 5x आए। तो मैंने कहा कि अगर हम इसे 3x आप +2x में तोड़ देंगे, 3x +2x में तोड़ देंगे तो ये 5x भी हो जाएगा। हम 5x को 3x + 2x लिख सकते हैं क्योंकि 3x + 2x 5x हो जाएगा, और गुणा करने पे देखिए 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 6 भी आ जाएगा, यानी दोनों शर्तें पूरा हो रही है, तो एकदम सही है, दोनों शर्तें को पूरा कर दिए हम लोग। अब जो है हम इसको फैक्टर करेंगे। देखिए तो इसके पहले x² है तो x² प्लस है और +6 है तो +6 है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसको हम गुणनखंड कर देते हैं, x² को हम x गुने x लिख दिए, प्लस है तो प्लस, 3x को क्या लिख देंगे 3 गुने x लिख देंगे, अब फिर प्लस है तो प्लस लिखते हैं, 2x को हम 2 गुने x लिख देंगे, अब प्लस है तो प्लस, 6 को क्या लिख देंगे 2 गुने 3। अब ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो हम x को कमन ले लिए, x को क्या ले लिए कमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बच गया x बच गया, प्लस यहाँ पे क्या बच गया 3। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो हम 2 को कमन ले लेंगे, +2 को कमन ले लिए, तो यहाँ पे x और यहाँ पे +3। अब अगर आप फिर से आप देखिएगा तो x + 3 यहाँ पे भी है और x + 3 यहाँ पे भी है, तो x + 3 एक बार कमन ले लिए फिर से, और बचेगा क्या एक तो बचेगा x और एक बचेगा +2, तो ये आपका उत्तर हो गया। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? क्या अभी सभी बच्चों को क्लियर है? क्लियर है ना? चल वेरी गुड। अब इस क्वेश्चन को जो है आपको करना है, इस क्वेश्चन को जो है आपको करना है, चलिए ये क्वेश्चन वही है आप कर चुके हैं, इस क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है। 2x² - 7x - 15,
तो शर्त क्या है, फिर से हम इस 2 में -15 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -30। यानी हमें इस 7x को कुछ इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़े और घटाएं तो -7x आए, ठीक है, और गुणा करें तो -30 आए। चलिए तोड़िए तो सभी बच्चे। सर एक बार और रिपीट कीजिए। अभी कुछ बताया ही नहीं तो क्वेश्चन है। कोशिश कीजिए इस बीच वाले को दो पदों में तोड़ना है, यानी कि -7x को कुछ इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा करें तो -30 आए, आप जोड़ें और घटाएं तो -7x आए। तोड़िए। देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं +3x, ठीक है, -10x। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं सभी बच्चे बताइए। -10x में से 3x जाएगा तो -7x हो जाएगा, और 10 में 3 से गुणा होगा, -10 में 3 से तो -30 भी आ जाएगा। क्या आपको बातें समझ में आई? हमने -7x को क्या लिख दिया, 3x और -10x, क्योंकि -10 में 3 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, -30, यानी गुणा करने पे -30 आ गया। और 10x में से अगर 3x जाएगा तो क्या आ जाएगा, -7x। दोनों शर्तों को पूरा कर दिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 2x² है तो 2x², -15 है तो -15। अब इसको फैक्टर कर दीजिए, 2x² है तो 2 गुने x गुने x लिख देंगे, प्लस है तो प्लस, 3x है तो 3 गुने x हो जाएगा। हो गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो -10x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 5 गुने x लिख सकते हैं। माइनस है तो -15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 5 लिख सकते हैं। लिख दिए। अब ध्यान से देखिएगा, देखिए ध्यान से, एकदम आसान है। यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो हम x को यहाँ से कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा, 2x, प्लस यहाँ क्या बचेगा, 3। अब यहाँ देखिए यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पे कॉमन, बताइए जल्दी से, -5 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x, यहाँ पे क्या बचेगा, 2x, और यहाँ पे क्या बचेगा, +3, +3। पास में आया। अब ये माइनस कॉमन ले लेंगे ना तो चिन्ह बदल जाएगा, -3 +3 में हो जाएगा, और ये -2 है, जो x था वो +x में हो गया। समझ में आया? तो -5 यहाँ से कॉमन ले लिया। अब देखिए एकदम सिंपल है। अब 2x+3 यहाँ पे भी है, 2x+3 यहाँ पे भी है, तो 2x+3 कॉमन ले लिए और यहाँ क्या बच जाएगा, x-, ये आपका उत्तर हो गया। क्या आप सभी को बात समझ में आया कैसे करना है? क्या आप सभी को ये बात समझ में आया कैसे करना है? सोचना तो पड़ेगा, इसमें सोचना ही पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़े। अच्छा, एक क्वेश्चन और कीजिएगा, इस क्वेश्चन को कीजिए सभी बच्चे। x² - 8x - 9 है, आप सभी को इसे करना है, कीजिए। सेम टू सेम वही तरीका करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 में -9 से गुणा होगा तो कितना आएगा, -9। यानी इस -8x को कुछ इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा करें तो -9 आए और जोड़े और घटाए तो -8x आए। कीजिए सभी बच्चे।
एक बच्चा है जो अपना नाम लिख के आया है अवंती, इनको क्लास से बाहर कर रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। कीजिए सभी बच्चे। चल, थोड़ा आपको पहले आसान क्वेश्चन देता हूँ, रुक जाइए। इससे पहले एक आसान क्वेश्चन पहले कीजिए, थोड़ा सा आप लोग को आसान क्वेश्चन देता हूँ। पहले पहले एक आसान क्वेश्चन कीजिए, इसको कीजिए। 2x² माइनस 5x प्लस 5x माइनस 3, इसे कीजिए। वो थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, इसे कीजिए पहले। चलिए इसे कीजिए आप लोग पहले, वो थोड़ा मुश्किल है, आप लोगों को परेशान करेगा थोड़ा सा, इसे कीजिए। कीजिए इसे सभी बच्चे, तरीका वही रहेगा। इसके गुणज को गुणा करेंगे -3 से तो कितना आएगा 6, यानी गुणा करने पे -6 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे -5x आना चाहिए। कीजिए, अभी अभी इसी पे टाइप पे आधारित क्वेश्चन आपने किया था, कीजिए। वर्ड बोला हो, वर्ड मतलब ऐका सही में बोला। कीजिए, गुणा करने पे -6 आना चाहिए, जोड़ने और घटाने पे -5x आना चाहिए। कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। गुणनखंड बताइए, गुणनखंड करके दिखाना है कॉमन लेने के बाद। सर बताइए, कुछ नहीं दिख रहा मुझे तो स्क्रीन पर। दोबारा क्लास ज्वाइन कीजिए। ठीक है सर। गुणनखंड बताना है, केवल इसको -5x को तोड़ तो सही दिए -6x + x, सही है। अब आगे कीजिए इसके। देखिए, तो इसको तोड़ा जाएगा क्या, -6x में अगर +5x से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, -6x में से x जाएगा तो हो जाएगा -5x, और -6 में 1 से गुना होगा तो -6 आएगा। अब इसके आगे सॉल्व कर देना है आपको, 2x² है तो 2x², -3 है तो -3। अब गुणनखंड कीजिए इसका, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। सर नहीं दिख रहा कुछ भी अभी। अब आपकी तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे इसे।
2x² माइनस 6x प्लस x माइनस 3 आ गया। तो इसको पहले अब हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, 2x² है तो इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, और x² है तो यहाँ पे x गुने क्या हो जाएगा, x, माइनस है तो माइनस 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने x, 2 गुने 3 गुने x लिख सकते हैं, तो 2 गुने 3 गुने x लिख दिए, प्लस है तो प्लस, x है तो x, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3। अब देखिए इसमें से क्या क्या कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 है, x है, यहाँ पे भी 2 है, x है, तो हम 2x को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा क्या, x, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा 3, तो 3। अब यहाँ पे कुछ भी कॉमन लेने लायक नहीं है तो हम क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे कुछ भी कॉमन लेने लायक नहीं है तो -1 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, +1 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ क्या बचेगा -3। ठीक है, क्या बचेगा -3। अब देखिए सिंपल सा सॉल्व हो गया, x -3 और x -3 कॉमन हो जाएगा, और यहाँ क्या बच गया 2x प्लस, आंसर हो गया। कुछ समझ में आया? और सच्ची नाम से जो बच्चा है मैं आपको फिर से क्लास से बाहर कर दूंगा, और इस बार भी एंट्री नहीं मिलेगी। अगर क्लास में अनावश्यक कुछ भी आप लिखेंगे तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको यहाँ मैथ पढ़ना है, अगर समझ में आ रहा है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को? सर एक बार और समझाओ। किसी बच्चे को डाउट है? सर एक बार और समझाओ। माइक ऑन कीजिए, जिनको डाउट है माइक ऑन कीजिए। कोई कुछ बोल रहा था, माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन। सर एक बार और समझाओ। एक बार और समझाऊंगा, मेरे कुछ सवाल का जवाब दीजिएगा जो मैं पूछूंगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि -5x को आपको 2 पदों में तोड़ना है, और शर्त सिर्फ इतना है कि गुणा करने पे -6 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पे वापस -5x आना चाहिए। जैसे मैं 5 को लिख सकता हूँ ना, 2 + 3, तो वापस से जोड़ेंगे तो 5 आएगा। तो -5x को कुछ इसी प्रकार से तोड़िए कि गुणा करें तो -6 आए, और जोड़े घटाए तो कितना है, -5x। तो इसको मैंने लिख दिया -6x प्लस 1x। तो 1x लिखना जरूरत नहीं है, 1 लिखना जरूरी नहीं है, तो 1 हटा दिए। तो अब आप इसको सॉल्व करके देखिए, -6x में से x जाएगा तो क्या बचेगा, -5x बचेगा। अब -6 में अगर यहाँ पे 1 से गुना होगा तो -6 आएगा। यही काम मैंने यहाँ पे किया है। क्या ये बात आपको समझ में आया? आया? बोलेंगे नहीं तो कैसे समझ में आएगा? आया समझ में? इसके आगे गुणनखंड किया हूं, 2x² को क्या लिख देंगे, 2 गुने x गुने x, -6x को -2 गुने 3, और x है तो x, प्लस है तो प्लस, x है तो x, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3। ठीक है, तो यहाँ पे 2x था और यहाँ पे भी 2x था। देखिए, तो 2x को कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x, और यहाँ माइनस, अब यहाँ 3 बचा तो 3। फिर यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं था तो मैंने +1 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया x, और माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3, और फिर x - 3 को कॉमन लिया तो x - 3, और बच गया जो 2x + 1, तो 2x + 1। क्लास में ध्यान नहीं देते हैं, आपको ध्यान नहीं देंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगर हर क्वेश्चन को मैं 2-2 बार बताता रहा तो कभी एक क्वेश्चन खत्म होगा? समझ में आया? अभी समझ में आया कहाँ पे क्या हो रहा है? कोई और मेथड नहीं है और सर? कोई मेथड नहीं है, सोचना ही पड़ेगा। नहीं सोचिएगा तो नहीं समझ में आएगा, सोचना ही पड़ेगा। आगे एक फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूला पे भी हम इसे कर सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन वो फॉर्मूला अभी जरूरत नहीं है, पहले इस मेथड को सीख लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम फॉर्मूला भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी सर अगर डिजिट बड़ी क्या? हो तो हम, अगर डिजिट बड़ी हो हाँ, तो हम कैसे उसको, मतलब कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सा हमें कैसे तोड़ना है? देखिए मैं बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे अगर आपको तोड़ना सीखना था, आपका दिमाग अगर नहीं काम कर रहा था कि हम कैसे -6x और x सोचेंगे, यही ना, कि -6 और x में टूटेगा, ये कैसे पता चलेगा, यही ना कह रही है। तो हमें ये तो पता है ना कि गुणा करने पे -6 आना चाहिए, ये पता है ना। तो बताइए ऐसी कौन सी 2 संख्या जिसको गुणा करने पे -6 आएगा? तो या तो 1 से गुणा करेंगे 6 में तो 6 आएगा, या तो 2 में गुणा करेंगे 3 से तो 6 आएगा,
या तो और कोई पॉसिबिलिटीज है क्या? और कोई पॉसिबिलिटीज है 6 आने का? बताइए। 1 सेकंड सर। और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है? चेक कर लीजिए। नहीं है सर। नहीं है ना? अब देखिए हम 2 और 3 क्यों नहीं ले सकते हैं? 2 और 3 क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि हमें 2x प्लस 3x लेना पड़ेगा, तभी तो ये 5x के बराबर होगा। तो अगर यहाँ पे माइनस 5x भी तो आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता 2x प्लस 3x, ऐसे लिखता, अगर मैं ऐसे लिखता माइनस 2x माइनस 3x, तो ये क्या हो जाता? आप बताइए। -2 माइनस 3x तो -5x हो जाता, लेकिन -2 में -3 से गुना होता तो +6 हो जाता, और हमें लाना कितना है? -6। इसलिए हम ये वाला नहीं लेते। बचा क्या? केवल 1 और 6 वाला। मैंने -6x और +x ले लिया। समझ में आया? तो ये आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है? ये सोचने का तरीका है। अभी क्लियर है? सर एक ओके बार और सर, ठीक बता है। दोबारा। अब दोबारा नहीं बताएंगे, 3 बार बता चुके हैं, ठीक है? 3 बार बता चुके हैं और इससे ज्यादा बार नहीं बता सकते। क्लास में ध्यान नहीं रखिएगा तो क्या होगा? चलिए एक क्वेश्चन और कीजिए, एक क्वेश्चन और कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, क्या करना है? तो इसका गुणनखंड कुछ नहीं है, तो 1 है, आपको पता है। तो 1 में -8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? -8। यानी हमें 2x को कुछ इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा करें तो -8 आए और जोड़े घटाए तो 2x आए। तो -8 कब कब आएगा पहले पता कर लीजिए। या तो 1 में 8 से गुणा होगा तो आएगा, या तो 2 में 4 से गुणा होगा तो आएगा। और कोई पॉसिबिलिटीज है जब -8 आएगा? नहीं है। तो इसका मतलब फिक्स है, या तो वो 1 और 8 में टूटेगा, या तो 2 और 4 में टूटेगा। और कोई पॉसिबिलिटीज है ही नहीं। तो अब 2x को देखिए कहां से क्या आता है। इतना मैंने आपका हेल्प कर दिया कि -8 कब आ सकता है? 2 संख्या के गुणज में, या तो 1 और 8 रहेगा, तो या तो 2 और 4 रहेगा। तो और कोई पॉसिबिलिटीज है? एकदम नहीं है। तो अब देख लीजिए, +2x आना चाहिए जोड़ने घटाने पे, और गुणा करने पे -8 आना चाहिए। ये सचिन नाम से जो बच्चा है, आपको दोबारा क्लास में फिर एंट्री नहीं मिलेगी। आप कुछ ज्यादा ही बदमाशी कर रहे हैं। आपको पढ़ाई करने के लिए आप जुड़े ही नहीं है, आप क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए ही जुड़े। चलिए सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। मैंने इतना आपको बता दिया कि गुणा करने पे -8 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पे +2x आना चाहिए। 2 शर्तों को पूरा कीजिए और आंसर आ जाएगा। कीजिए कोशिश सभी बच्चे। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। वेरी गुड। अंकित का आंसर आ गया है। देखिए 4x में से अगर 2x घटाएंगे तो आएगा 2x, ठीक है? और -2 में 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? -8 आएगा, जो कि एकदम सही आंसर है। यानी कि +2x को हम क्या कर देंगे? 4x -2x कर देंगे। तो 4x में से 2x जाएगा तो +2x आएगा, और 4 में -2 से गुणा होगा तो कितना आएगा? -8 आएगा। यानी एकदम सही है आपका आंसर। अब चलिए आगे कर दीजिए इसके आगे क्रिया जो आपको आता है। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस -8 है तो -8। अब इसको फैक्टर लेने आप सभी बच्चों को आता है, कीजिए आगे, सॉल्व कीजिए आगे, और कमन लेके आंसर बताइए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए, आसान है। वेरी गुड अंकित, वेरी गुड। कुछ बच्चों को बहुत अच्छा आ रहा है, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे आपको दिख रहा है x 2 बार है और यहाँ पे 1 बार x है, तो यहाँ से x कमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या बच जाएगा? एक x बच जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 बच जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 2 है, और इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 4, यानी कि यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है।
तो 2 यहां से हम कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, यहां से हम -2 जो है कॉमन ले लेंगे, -2 जो है क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है, +2 लेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस लाना है, तो +2 यहाँ पे अगर हम कॉमन लेते हैं तो चिन्ह बदल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बच जाएगा, x, और यहाँ क्या बच जाएगा, प्लस, यार क्या हो रहा है, एक सेकंड रुक जाइए, -2x, ठीक है, ठीक है, समझिएगा, मैं एक लाइन थोड़ा सा और लिख दूंगा ना तो आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा, रुक जाइए। देखिए एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे, x गुने x लिख सकते हैं, प्लस 4x को हम 4 गुने x लिख सकते हैं, माइनस है तो -2x को 2 गुने x लिख सकते हैं, माइनस है तो -8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 4। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो हम x को कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच गया क्या, x, प्लस यहाँ क्या बच गया, 4, हो गया। अब देखिए हमें जो है यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी -2 दिख रहा है, यहाँ पे भी -2 दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी -2 दिख रहा है, तो अगर माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस बाद में प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम +2 को कॉमन लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही +2 को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब बताइए अगर x लेते हैं तो ये तो +2x हो जाएगा, आए आना चाहिए कितना, -2x, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, -2 कॉमन ले लेंगे। अब देखिए यहाँ बच गया x, और यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा हमें, बताइए जल्दी से, प्लस, और क्या आएगा यहाँ पे 4। तो अब देखिए -2 में अगर x से गुना करेंगे तो कितना आएगा, -2x, एकदम सही है। -2 में अगर 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, -8, जो कि यहाँ पे -8 आ रहा है, तो एकदम सही है। और अब यहाँ पे आपका ये पेयर भी बन गया, x+4 और x+4, ठीक है, तो x+4 एक फैक्टर हो गया और x-2 जो है एक फैक्टर हो गया। समझ में आया, समझ में आया कैसे करना है। एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में दूं, करेंगे आप लोग, एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में करेंगे, एक क्वेश्चन, चल देखिएगा, यही काम करना है, ठीक है, आपको यही काम करना है, x² + 2x - 15x को जो है आपको केवल यहाँ पे इसको 2 टर्मों में तोड़ देना है, बस यहाँ पे इसको 2 टर्मों में तोड़ देना है कि यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, बस 2 टर्मों में 2x को तोड़ देना है। तो तोड़ने के लिए आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको यहाँ से गुणा करने पे कितना आना चाहिए, -15, गुणा करने पे -15, जोड़ने घटाने पे 2x आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दोनों बॉक्स में क्या आएगा, यही आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है, ठीक है, कि गुणा करने पे -15 आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पे +2x आना चाहिए। आप ऑप्शन को भी चेक करके लिख सकते हैं, ऑप्शन को भी चेक कर लीजिए कि किसके x के गुणज को गुणा करने पे -15 आ रहा है और जोड़ने घटाने पे 2x आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन के माध्यम से भी इसे आप कर सकते हैं। चलिए कीजिए सभी बच्चे, सॉल्व कीजिए। गुणा करने पे -15 और जोड़ने घटाने पे +2x आना चाहिए। तो आप ये ऑप्शन से भी कर सकते हो, डायरेक्टली ऑप्शन देखिए किसको गुणा करने पे -15 आ रहा है और जोड़ने घटाने पे +2x आ रहा है। कीजिए सभी बच्चे कीजिए। केवल गुणा करने x भी आना चाहिए, ठीक है, +2x भी आना चाहिए।
सभी बच्चे आंसर करेंगे? जोड़ने घटाने पे 2x आना चाहिए, गुणा करने पे -15 आना चाहिए। दोनों शर्तें पूरा होना चाहिए। ऑप्शन देखिए और गुणा कर दीजिए। जो देख लीजिए किसको करने पे आएगा। चलिए देखिए, मैं थोड़ा सा आपका हेल्प कर देता हूँ। 7 में -5 से गुणा करेंगे तो -35 आएगा। आना कितना चाहिए? -15। तो ऑप्शन ए नहीं होगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 है। 1 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये भी आंसर नहीं आएगा। आना कितना चाहिए? -15। तो 5 में -3 से गुणा करेंगे तो -15 आएगा। और -5 में भी 3 से गुणा करेंगे तो -15 आएगा। अब सी होगा कि डी होगा? तो अब देखिए, अब +2x भी तो आना चाहिए। तो अगर हम 5x में से -3x करते हैं तब तो 2x आ जाता है। लेकिन क्या हम -5x में से +3x करेंगे तो कितना आएगा? -2x आएगा। आना कितना चाहिए? +2x। तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी। डी क्यों नहीं होगा? क्योंकि डी करेंगे तो -2x आएगा। क्योंकि -5x में से 3x जाएगा तो -2x बचेगा। लेकिन 5x में से अगर 3x जाएगा तो क्या बचेगा? 2x बचेगा, जो कि यहाँ पे 2x आना चाहिए। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, डी नहीं होगी। समझ में आया सभी बच्चों को? क्लियर है? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? किसी बच्चे को कहीं दिक्कत? क्लियर है? किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइए। देखिए एक बार और बताता हूं, ध्यान से देखिए। x² + 2x - 15, हमें इसे दो टर्मों में, पदों में तोड़ना है। ठीक है, मैंने कहा इसका घात कुछ नहीं है तो 1 है, गुणांक। तो एक में -15 से गुणा होगा तो कितना आएगा? -15। यानी हमें +2x को कुछ इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा करें तो -15 आना चाहिए। तो 7 में -5 से गुणा करेंगे तो -35 आएगा। तो ये तो आंसर नहीं होगा, -15 आना चाहिए। यहाँ पे 1 में 1 से अगर गुणा करते हैं, इसका गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है। तो 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, -15 तो आएगा नहीं। यहाँ पे आ रहा है गुणा करने पे 5 में -3 से गुणा करेंगे तो -15 आएगा। अब -5 में 3 से गुणा करेंगे तो -15 आएगा। लेकिन क्या इनको जब हम घटाएंगे 5x में से -3x तो यहाँ पे तो 2x आएगा, जो कि इसकी डिमांड है। तो ये तो सही है, लेकिन ये क्यों नहीं सही है? क्योंकि -5x में से अगर +3x जाएगा तो -2x आएगा, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि +2x आना चाहिए। तो इसीलिए सी आंसर होगा, डी नहीं। अभी समझ में आया सभी बच्चों को? क्लियर है सभी बच्चों को? आसान है ना? अच्छा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो इससे आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए।